नमस्ते दोस्तों, स्वागत है चैनल के ऊपर। और हम बात कर लेते हैं कि हमने मार्केट में कल क्या डिसाइड किया था। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कोई मार्केट आपको मिल सकती थी। और आज का दिन ऐसा ना, ट्रेडर जो होता है हर ट्रेडर ऐसे दिन का वेट करता है कि मार्केट में उसे एक ऐसा दिन मिले जिसमें ना उसका रिस्क बहुत छोटा हो और इसमें रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो। देखिए, हमने क्लियर एक बात कही थी कि अगर मार्केट 43,500 को ऊपर ब्रेक करेगी तो हमें एक रेजिस्टेंस फेस करेगी मार्केट कहाँ पे, 43,600। अगर इसके ऊपर निकल जाएगी तो हम 44,000 के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन खा के वापस अगर 43,500 के अंदर आ जाती है तो मार्केट में हमारा सीधा पहला टारगेट कहाँ रहेगा, 43,190। और इसको भी अगर ब्रेक करेगी तो दूसरा टारगेट 43,000, और अगर इसको ब्रेक करेगी तो 42,830 के आसपास तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, तो देखिए, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कुछ। देखिए, यहाँ पे इतना बेहतरीन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एक आया और मार्केट ने जैसे ही उसको क्रॉस किया ना, फिर उसने मुड़ के नहीं देखा। देखिए, यहाँ से एक टारगेट तो आपका यहाँ पे बहुत सिंपल सा, यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट आपको सीधा दिया। और इससे देने के बाद मार्केट ने जब इस लेवल को नीचे की ओर तोड़ा तो दूसरा टारगेट हमारा 43,000 का भी दिया। उसके नीचे आई मार्केट, फिर वापस आई और हमारा जिसको हमने ना टारगेट पे हमने सब जो हमारा बनाया था 43,190 का, तो वहाँ पे आके मार्केट ने दोबारा रिजेक्शन खाया और फिर वहाँ से एक बहुत अच्छी सेलिंग आई लास्ट आवर में। तो ये ना मार्केट इतनी बेहतरीन आज का दिन था। अगर किसी ने इस पर ट्रेड, क्योंकि ऐसी ट्रेड में क्या होता है ना, इसमें पेशेंस वाला बंदा चाहिए पैसा कमाने के लिए। देखिए क्या होता है, जो स्कैल्पिंग करता है ना, जो 30-40 पॉइंट के लिए, वो ऐसी ट्रेड में नहीं बैठ पाता। वो क्या होता है कि जब मूव निकल जाता है वो कहता है रे 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 निकल गया, और फिर क्या करता है वो यहाँ कहीं आके पहले अपनी एक पोजीशन यहाँ बुक कर लेता है। फिर वो क्या करता है, देखता रहता है कि जब उसको लगता है कि मार्केट गिरने वाली, पूरी यहाँ पे स्कैल्पर क्या करते हैं, यहाँ दोबारा एंट्री करते हैं। तो फिर वो ना गलत चक्करों में पड़ना, वो लास्ट में क्या होते हैं ना, वो इसमें कॉल का देखना शुरू कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, ओवरऑल लॉस करके निकलते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो कल के लिए देखिए, मार्केट अब क्या है, कल है एक एक्सपायरी का दिन। और एक्सपायरी का दिन क्या होता है, मोस्टली रिटेल ट्रेडर ना एक बहुत उम्मीदें लगा के आता है, बहुत पैसा लेके आता है कल और बड़े बड़े लॉट्स में ट्रेड करता है। सबसे पहली चीज़ कल का एक डिसिप्लिन, क्योंकि हमने एक शुरुआत में पहले दिन ही बात करी थी कि 2023 में हमें सबसे पहले क्या सीखना है कि मार्केट में कैपिटल कैसे सेव करना है। देखिए, एक्सपायरी के दिन आपको ना मार्केट में बहुत धैर्य के साथ 1 या 2 ट्रेड करनी है, और वो भी पहले देख के कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट में आपका कोई ट्रेड बन रहा है तो ट्रेड करनी है, नहीं तो उसमें ज़बरदस्ती फाइटिंग नहीं करनी मार्केट से कि मार्केट ट्रेड नहीं दे रहा। देखो क्या होता है ना, मार्केट अगर कोई बनती हुई ट्रेड है ना तो आपको क्या करेगी, आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको ट्रेड नहीं बन रहा है ना, आप ज़बरदस्ती कोई टाइम फ्रेम लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई लाइन, यहाँ पे सपोर्ट नहीं बन रहा, ज़बरदस्ती इस पर सपोर्ट बना रहे हो, तो देखो मार्केट में अगर आपको अपनी तरफ से कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं आप बना सकते हो। अब हमने जो कल सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें पूरे चार्ट में निकाले थे, उसने देखो इतना बेहतरीन काम किया। क्यों? क्योंकि मार्केट जो हमको दे रहा था ना, हमने भूल लिया। अगर हम इसमें अपनी तरफ से कहते कि इसमें यहाँ पे कर लो, तो मार्केट उसको रेस्पेक्ट नहीं करता। देखिए, सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट वो होता है जहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट ले, और रेजिस्टेंस वही बनता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मार्केट आई ऊपर से, तो इसको ना बहुत रेस्पेक्ट किया, इसको यहाँ पे एक बार रेस्पेक्ट किया, फिर उसको ब्रेक किया। तो ये ना, ये होता है परफेक्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट। अब जब नीचे आई, जब इसमें वापस ऊपर गई ना, तो इसको वापस से जाके इसने क्या किया, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो ये सब चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखिए कल बैंक निफ्टी में काम कैसे करने, कल एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, मार्केट के अंदर कल पैसा खोना नहीं है। आज का मूव देख के कल उसमें बायस मत हो जाना कि मार्केट ने आज ऐसा किया, कल एक्सपायरी का दिन है तो कल खुलते ही यहाँ पे एकदम से आग लगा देगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट को अगर नीचे जाना होगा तो आप, अगर कोई अच्छी ट्रेड बनती हुई दिखे तो आप 1 या 2 अटैम्प्ट करना, और उसमें अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो जो भी आपका 20, 40, 50 पॉइंट का जो लॉस हो उसको लेके शांति से मार्केट में क्लोज़ कर देना। क्योंकि कल के दिन क्या होता है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप सारा पैसा दे के चले जाइए या फिर आप अपना पैसा बचा के रखिए, आगे उसमें ट्रेडिंग के काम आएगा। ठीक है, अब देखिए कल की बात करते हैं। देखिए, ऊपर का तो हमारा कल कोई व्यू है ही नहीं। ठीक है, हम कल सिर्फ और सिर्फ पुट ही देखेंगे। पुट अगर हमको मिल रहा है हम पुट पे ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब वो ट्रेड कैसे करनी है, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए हमारा जो, अगर मार्केट कहीं इस जोन के आसपास खुल जाती है जो 43,190 के आसपास है, ठीक है, अगर यहाँ कहीं हमें मिल जाती है, गैप अप थोड़ा बहुत खुल जाती है, तो मार्केट में हमें ना एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। क्या, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खानी चाहिए। जैसे यहाँ से ये रिजेक्शन खाई है ना, सेम यहाँ पे एक रिजेक्शन खाती हुई मिले तो इसमें क्या करेंगे, हम दोबारा से पुट लेंगे। ठीक है, इसमें हम दोबारा से पुट ही लेंगे, क्योंकि कल पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हो सकती हैं कि मार्केट अगर गैप अप खुलेगी तो फिर
43,190 से लेके 42,830 के बीच में ही मार्केट हो सकता है, पूरा दिन कंसोलिडेट करती रह जाए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, कल कहीं क्रॉस के चक्कर में मत बैठ जाना। तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन खाती हुई मिले तो यहाँ पे पुट ले सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखना कल, क्योंकि अगर मार्केट ने अगर एक बार अगेंस्ट चली गई और अपने स्टॉप लॉस नहीं काटा तो फिर आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा पैसा ज़ीरो कर दोगे। लॉट साइज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी के दिन लॉट साइज़ कम से कम रखना। अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करते हो, एक्सपायरी के दिन 1 या 2 लॉट ज़्यादा से ज़्यादा बस, क्योंकि कैपिटल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन खाती मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट यहीं कहीं जोन में खुल के अगर ऊपर चलती है तो भी कॉल नहीं लेनी है। ठीक है, कॉल बिल्कुल नहीं लेनी, मार्केट को ऊपर जाने देना और इसी पॉइंट के आसपास आके इसमें ना रिजेक्शन खाने देना। ठीक, अगर रिजेक्शन खाएगी तो यहाँ तक आएगी। ठीक है, अगर मार्केट यहीं अपने कहते हैं ना फ्लैट जोन में खुलती है और नीचे की ओर निकलती है, ठीक है, तो नीचे क्या कर सकते हो, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट खा के और 43,000 को ऊपर की तरफ अगर क्रॉस करने लगती है या फिर यहाँ पे सपोर्ट खा के वापस अपने जो क्लोजिंग पॉइंट को ऊपर तोड़ के ऊपर साइड निकलती है, तो आप यहाँ पे ना 100-150 पॉइंट के लिए एक कॉल ट्राई कर सकते हो, बहुत कम क्वांटिटी के साथ। स्मॉल ट्रेडर उसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि ट्राई का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है। ठीक है, तो ट्राई मतलब क्या होता है, एक तरीके से ना उसमें एक बैट कर रहे हैं। ठीक, तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना। लेकिन अगर मार्केट यहाँ खुल के ऊपर जाके रिजेक्शन खाए तो आप यहाँ पे पुट के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट खुल के या हल्का फुल्का गैप डाउन खुलती है और 42,830 के नीचे एक कैंडल क्लोज देती है, ठीक है, और ध्यान रहे कि दूसरी कैंडल उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, मतलब कि 10 मिनट मार्केट को 42,830 के नीचे होल्ड करने देना। अगर इसको होल्ड करेगी तो मार्केट नीचे जाएगी, अगर इसको होल्ड नहीं करेगी तो मार्केट वापस से ऊपर की जोन में वापस आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो नीचे का जो सपोर्ट बनेगा जाके, तो पहला तो हम कल ना कम से कम लेवल के लिए प्ले करेंगे। तो कल पहला जो सपोर्ट आ रहा है 42,000 और वो 712 के आसपास, लगभग 710 के मान के चलिए। यहाँ तक हमें एक छोटा सा एक हमें क्या मिल सकता है, एक हमें पुट मिल सकता है। लेकिन कल एक्सपायरी का दिन है तो बहुत अच्छा पैसा इंक्रीज़ होगा। अगर इसको ब्रेक करेगी ना तो हम 42,500 और 400 तक भी मार्केट में जा सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से कल ट्रेड करिएगा। अगर इसके नीचे मार्केट मिल जाएगी ना तो हमें यहाँ तक मिलेगी और 42,500 तक भी आ सकते हैं, और इसके नीचे निकलेगी तो 400। मैक्सिमम टारगेट हमारा कल रहेगा 400। इससे नीचे ज़्यादा अगर मार्केट को जाना है तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी आप इसमें ट्रेड करके होल्ड कर सकते हो, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे नई पोजीशंस बनाओ। नई पोजीशन क्या होती है ना, हमेशा स्टार्टिंग में जो लेवल्स होते हैं, जो फ्रेश लेवल्स होते हैं ना, हमेशा वहाँ पे बनाई जाती हैं। तो अगर आप कहते हैं ना जब मार्केट लगभग अपने सपोर्ट एरिया पे आ जाए और फिर आप वहाँ पे नई पोजीशन बनाओ तो फिर क्या होता है ना, आपको पैसा ही जाता है, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो मार्केट को अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन खुलती है, नीचे थोड़ी देर होल्ड करने देना। इमीडिएटली उसमें ना मतलब उसमें एकदम से कूद मत जाना उसके ऊपर कि पता चले मार्केट खुली और आप उसमें मतलब मार्केट 9:15 पे खुली और एकदम से आप पैसा लेके बैठे हो तैयार है कि आज मतलब जैसे आज सेलिंग आई ऐसी कल आएगी, और एकदम से कूद पड़े उसके ऊपर, वो आपका ना सारा पैसा लेके निकल जाएगी और आप वहीं कूदते रह जाओगे। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, ये हमारा बैंक निफ्टी का था। कॉल का हमारा कोई भी व्यू नहीं है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन कहीं 300-400 पॉइंट खुले और वहाँ पे कोई नीचे को सपोर्ट लेती हुई यहाँ 42,500 के आसपास, तब तो हम एक कॉल सोचेंगे, बट सेफ ट्रेडर मार्केट अवॉइड कर दें। कल एक्सपायरी के दिन ये उम्मीद ना करें कि मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम देगी। कल ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर यही सोच के आएगा और वो कल पैसा खो के जाएगा। इसलिए अगर आप चाहें तो कल का दिन अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर मार्केट में कोई ढंग की सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको ब्रेक होते हुए मिले तो ही उसमें ट्रेड करनी है। ठीक है, और निफ्टी के लिए क्या है, देखिए निफ्टी में क्या है, आपका निफ्टी में एक सीधा सा व्यू ये रहेगा कि हमारा जो आज का जो जहाँ पे क्लोजिंग हुई है मार्केट ने, उसमें क्या रहेगी कि मार्केट में आपका बहुत सिंपल सा सपोर्ट जहाँ पे बनाई है मार्केट ने 18,000 और जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है ना 20 के आसपास, ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट बना के गई है मार्केट। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है तो हमारे लिए क्या थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। क्यों कि मार्केट को ऊपर आने देना। ठीक है, मार्केट अगर गैप अप खुल जाएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। 18,000 अब जो ये लेवल है ना, इसको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए आज मैं बताऊं आपको, निफ्टी के अंदर मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई ट्रेड आपको मिला होगा। क्यों? क्योंकि देखिए निफ्टी में ना हमारा कल क्लियर एक क्या व्यू था कि मार्केट अगर कहीं आसपास खुलती है, अपने फ्लैट जोन के आसपास खुलती है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक पुट देखेंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे हम 18,268 के आसपास तक मार्केट अगर हमें मिलती है तो हम इसमें रिजेक्शन देखेंगे और
हम इसमें वेट करेंगे नहीं ज़्यादा। अगर यहाँ से अगर चाहें तो हम इस थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, अपसाइड से आएगी तो। और इस लाइन के नीचे निकलती कौन सी थी, 18,212, अगर इसके नीचे मार्केट निकलेगी हम इसमें इमीडिएटली क्या करेंगे, एक पुट लेंगे। और हमारा पहला टारगेट जो था वो 18,120 के आसपास था, और दूसरा जो टारगेट था वो 18,080, और तीसरा टारगेट था वो 18,000 था। ठीक है, तो मार्केट ने इतना अच्छा यहाँ पे देखिए इतना बेहतरीन आपको एक पैटर्न बना के दिया। जैसे ही मार्केट खुली इमीडिएटली नीचे आई, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा वेट करना होता है। और फिर जब उसको ब्रेक किया ना तो फिर मार्केट ने ऊपर मुड़ के नहीं देखा। तो ये निफ्टी का और बैंक निफ्टी का ना जो लेवल्स होते हैं ना, बहुत आप इन पे प्ले करेंगे ना तो आप हमेशा ही एक अच्छा प्रॉफिट करके जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन लाइन को हटा देते हैं। और अब जो कल के लिए हमारी जो रहेगी ना मार्केट, अगर हमें कहीं अब कल मिलती है कहाँ पे, 18,140 के आसपास। ठीक, 18,140 ये लेवल ध्यान रखना अब, क्योंकि अब जो लेवल कल के लेवल थे अब उनसे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। और इसमें मार्केट के लिए हमें क्या करना है कि अगर मार्केट यहाँ कहीं के आसपास हमें गैप अप मिल जाती है तो इससे बेहतरीन फिर कुछ नहीं हो सकता है। मार्केट यहाँ पे अगर गैप अप खुले और यहाँ से रिजेक्शन खाए, ठीक है, रिजेक्शन खाने के बाद मार्केट हमें अगर मिलेगी तो हमें यहाँ ना बहुत अच्छा कल मोमेंटम मार्केट। लेकिन ध्यान रखना ये नहीं कि बहुत बड़े टारगेट कल प्ले मत करने बैठ जाना, क्योंकि मार्केट ने जैसा आज मोमेंटम दिया ऐसा कल नहीं देगी बिल्कुल भी। कल आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट, बस इससे ज़्यादा निफ्टी में आप कल उम्मीद मत करना। तो निफ्टी में कल बहुत ही संभल के और थोड़ा कम लॉट में, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, पैसा बचाना है, पैसे को खोना नहीं है। पैसा आपके पास होगा ना तो आप ना उसमें आगे ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। ऐसे दिन जैसा आज था ना ऐसे आगे दिन भी आएंगे, लेकिन उनके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर मार्केट यहाँ खुल के यहाँ से रिजेक्शन खाती हुई मिले तो हम पुट लेंगे। और कहाँ तक हमारा जो सपोर्ट रहेगा ना वो 18 यहाँ पे कहीं पे 18,040 के आसपास। ठीक, इस जोन के आसपास हमारा क्या रहेगा, 18,020 ये जो रहेगा ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी बुक कर लेंगे। अगर मार्केट यहाँ से खुल के ऊपर ना जाते हुए नीचे निकल जाती है तो मार्केट को ना इस कैंडल के नीचे 18,020 के नीचे ना थोड़ी देर होल्ड करने देना। ठीक है, अगर इसको नीचे होल्ड करेगी ना तो हमारा जो लेवल रहेगा ना, ये पहला जो सपोर्ट आ रहा है वो 17,960 के आसपास आ रहा है कल। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो कल मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा आपको चकमा देगी। तो इसलिए मैं आपको लेवल थोड़े से छोटे बता रहा हूँ। और बड़े लेवल्स के लिए वो आप जानते हैं जिनके पास बड़े लॉट होते हैं तो हमेशा ना 100% क्वांटिटी नहीं, लॉट थोड़े थोड़े निकालते चले जाते हैं। और अगर इस लेवल के नीचे निकलेगी फ्लैट खुल के या हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के इस लेवल के नीचे अगर आती है और यहाँ पे 5-10 मिनट होल्ड करने देना, फिर हमारा जो लेवल रहेगा 17,965 ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और इसके भी अगर नीचे निकलती है तो हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 17,908 के आसपास, जो हमारा आज के लिए हमने जो लेवल निकाले थे। ठीक है, और इसके नीचे अगर मार्केट निकल जाती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 17,860 के आसपास तक हम मार्केट में जा सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कल लेवल नहीं देख रहे हैं। ठीक है, मार्केट जाने के लिए जा सकती है, आप फिर उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। लेकिन एक्सपायरी का दिन है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, अगर मार्केट ज़रा सा भी गैप अप खुल गई तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि मार्केट गैप अप खुलने के लिए क्या होता है, गैप अप खुलने के बाद फिर आप इसमें ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में सेलिंग और वो सब चीज़ें आपको समझ आती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब मार्केट यहाँ से खुलेगी ना तो इसके जो ऑप्शन चेन है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जो सेलर्स होते हैं ना उनका थोड़ा सा ना उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। फिर इसमें मोमेंटम जो आना होता है ना, या तो वो मार्केट इमीडिएटली 10-15 मिनट के अंदर ही अपने लो को ब्रेक कर जाए तब तो ठीक है। नहीं तो मार्केट में देखिए अलग अलग दिन अलग अलग स्ट्रेटजीज काम करती हैं। लेकिन कल के लिए अगर मार्केट गैप अप खुलती है 18,140 के आसपास, यहाँ पे ना अगर मार्केट रेजिस्टेंस खाती दिखे तो यहाँ पे 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आप अगर चाहें तो स्टॉप लॉस इस कैंडल का लगा सकते हैं। यहाँ पे इस कैंडल का लगा सकते हैं। तो इसमें आपका क्या है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा है, यहाँ पे करीबन 26-30 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा ये इंडेक्स वैल्यू के अंदर आप थोड़ा सा इसमें अपने वैल्यू के हिसाब से OTM में मतलब आउट ऑफ द मनी में आप ट्रेड ना करें, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में क्या होता है कि डीके बहुत फास्ट होता है कल के दिन, तो इसलिए इन द मनी का ही ट्रेड करें। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा क्या रहेगा आपको, हम कल कॉल साइड के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। सीधी सी बात तो ये है, हाँ अगर मार्केट 18,170 के ऊपर खुलती हुई मिले तब हम सोचेंगे, तब हम फिर पुट नहीं लेंगे, फिर हम कॉल साइड के लिए बैठेंगे। लेकिन पुट हम एक कंडीशन में ले सकते हैं, अगर मार्केट 18,170 के आसपास खुल के और यहाँ पे ना सपोर्ट बना जाए। ठीक है, मतलब 18,140 के नीचे नहीं आनी चाहिए, तब हम कॉल लेंगे, वरना हम मार्केट को अवॉइड करेंगे और कल कम से कम लॉट में ही ट्रेड करेंगे। आपका
निफ्टी का आपको समझ आया होगा। हमारा 140 के आसपास 18,140 के आसपास खुल जाए, यहाँ से रिजेक्शन खाएगी तो हमारा सपोर्ट हम 18,020 के आसपास बुक करेंगे कुछ क्वांटिटी, और थोड़ा सा हम ट्रेल कर लेंगे। अगर इसको ब्रेक करेगी तो फ्लैट खुल के या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के अगर इसके नीचे आती है 18,020 के आसपास 10 मिनट अगर 15 मिनट होल्ड करती है तो हम फिर नीचे के टारगेट के लिए बैठेंगे 17,965, 17,900, और इसके भी नीचे निकलेगी तो 17,860 तक हम कल आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को ना थोड़ा सा आप मार्केट में लर्निंग पे फोकस करिए, अर्निंग तो आपकी अपने आप हो जाएगी। मार्केट में पेशेंस रखिए, क्योंकि मार्केट एक दिन में पैसा नहीं देती, मार्केट है ना मोमेंटम देती है, बस उस दिन के लिए पैसा बचा के रखिए। तो कल आप लोग बहुत संभल के ट्रेड करिएगा। आप सभी के लिए मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमेशा कितना प्रॉफिट बनाएं, मार्केट को लर्न करें। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।